अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं कोई जाग रहा है या नहीं जाग रहा। मैंने कहा एक ये रोज़ एक कोई ना कोई जो है सर्च टर्म्स के ऊपर जो है ना क्वेश्चन आ जाता है ग्रुप के अंदर। मैं उसको एड्रेस कर लें एक ही बार, एक छोटे से सेक्शन में 5-10 मिनट के, ताकि जो है ना लोग एक बार समझ लें चीज़ों को और वो हमेशा काम आती रहें आपके। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, और जो है ये बार बार ये जो डिस्कशंस है ना ये ख़त्म ही हो जाएं, एक बार की कर लें अगर हम तो। देखिए, ये जो आपकी ब्रांड डैशबोर्ड होता है, जब उसमें आप जाते हैं, अगर आपके पास ब्रांड एनालिटिक्स है, सॉरी ब्रांड रजिस्ट्री है, तो उसमें अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे सर्च टर्म ऑप्टिमाइजेशन का आपको ब्रांड हेल्थ में पता लग जाता है कि जी आपकी बैक एंड की सर्च टर्म्स की ऑप्टिमाइजेशन किस लेवल पे हुई हुई है। ये स्क्रीन खुली हुई है, इजलाल ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया हुआ है कि जी मेरे जो है ना वो सर्च टर्म ऑप्टिमाइज नहीं है, जो मेरा ब्रांड हेल्थ का कंसोल है वो मुझे ये बता रहा है, तो मैं क्या करूं। अच्छा, पहली बात तो ये देख लें कि जो H10 या ब्रांड एनालिटिक्स की जो कीवर्ड्स होते हैं, जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो कीवर्ड जो है ना वो सारों के सामने होते हैं, वो एवरीबडी कैन सी देम। और उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ताकि आपको जो है ना थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये एक मेरे पास कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट किसी बंदे की खुली हुई है। ये एक एसएन है, ये इसको जो है ना इसकी सर्च टर्म्स देखते हैं जाके। ये है जी सर्च टर्म्स इसकी, ये सर्च टर्म्स है जी इसकी, सी डी, ये है जी सर्च टर्म्स इसकी, ये इसकी सर्च टर्म्स हैं जी इस एसएन की। ठीक है। अब इस बंदे ने, जो भी सेलर है, इसने क्या किया हुआ है, इसने सर्च टर्म्स फिल की हुई हैं अपने उसमें। ये कनाडा की मार्केट का है, तो इसका बड़ा एक तो सिंपल सा ट्रिक ये है कि आपकी जो सर्च टर्म्स हैं वो कितनी कंपेटिटिव हैं, ये देखने के लिए सीधा सर्च टर्म्स कॉपी करें जाके अपनी कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट से, और ये यहाँ पे पेश कर दें जाके सर्च बार में और एंटर दबा दें, और आपके सामने ना रिज़ल्ट्स खुल के सामने आ जाएंगे। अब ये जो सारे लोग हैं ना, ये देखें, ये पूरी सर्च टर्म्स है मेरी, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी, और इसके ऊपर देखें कितने लोग इन्हीं सर्च टर्म्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, सारे इन्हीं के लिए शो हो रहे हैं। अब ये कंपटीशन है सारा बेसिकली आपका, ये देख रहे हैं आप सारे, ये सारे इन सर्च टर्म्स के ऊपर ये रिज़ल्ट है। इनमें से कोई एक या दो या चार या छः या 10 सर्च टर्म्स जो हैं मुख्तलिफ लोग, यानी कि मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करते हुए, इन्हीं में से किसी कॉम्बिनेशन के अंदर जो है ना ये सारे लोग रैंक हो रहे हैं, या इसके लिए रैंकिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, 2 पेजेस के रिज़ल्ट हैं इसके ऊपर, इन्हीं सर्च टर्म्स के ऊपर। तो अब बात यह है कि जब इतने सारे लोग कर रहे हैं, बैक एंड सर्च टर्म्स की बात हो रही है, ये फ्रंट एंड सर्च टर्म्स की बात नहीं हो रही, ये ना ही लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की बात हो रही है, ये हम बैक एंड सर्च टर्म्स भी कर रहे हैं। ये इनमें से हर एक बंदा जो है, वो जो मैंने अभी बैक एंड सर्च टर्म्स यहाँ पे एंटर की हैं इस एसएन की, वो जो है ना ये वाली जो है ये ऊपर नज़र आ रही हैं, उस पर ये सारे बंदे जो है ना ये रैंक कर रहे हैं। तो आप और इनमें क्या फ़र्क हुआ, सारी दुनिया इसी पे रैंक कर रही है। और जब सारी दुनिया इसके ऊपर रैंक करती है ना, तो फिर ये वाला सिनेरियो होता है जो यहाँ पे हो रहा है ये इजलाल की पोस्ट में, कि जी लो वैल्यू सर्च टर्म, ये आ रही है 157 ऑफ 249 बाइट्स आर लो वैल्यू। फिर ये लो वैल्यू हो जाती हैं क्योंकि हर बंदा तो इसके ऊपर कर रहा है, और आपकी लिस्ट भी में भी पहले से फ्रंट एंड पे भी भरे होते हैं इस तरह के कीवर्ड सारे। तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू स्टैंड आउट, कि लोगों से डिफरेंट कैसे हुआ जाए, और इस कंपटीशन को कम कैसे किया जाए किसी तरीके से, या वो सर्च टर्म्स एडिशनल कहाँ से लाई जाएँ जो कि दूसरे ना कर रहे हों और हमारे पास कुछ निस्बतन ज़्यादा हो, ताकि हमारे की ट्रैफिक जो है और लोगों से बेहतर हो जाए। तो ये इतनी सी एक जो है ना आपकी तपस्या है कि आपने ये मालूम करना है कि मैं वो कैसे करूं। तो
तो उसका मैं एक शॉर्टकट वे आपको बताता हूँ, और वो अपने पल्ले बांध लें। और आइंदा आपने सर्च टर्म रिपोर्ट जो है ना अपनी, जो सर्च टर्म बैकएंड है, बैकएंड सर्च टर्म्स हैं, वो आपने स्पेशली उन अकाउंट्स की जो चल रही हैं लिस्ट्स, उनकी आपने ये करना है कि आपने जाना है पीपीसी में, और पीपीसी की सर्च टर्म रिपोर्ट उठानी है, जितने भी अरसे की आप उठा सकें, 65 डेज़ की होती है वो सर्च टर्म रिपोर्ट है। और उसके अंदर जो यूज़र्स कस्टमर्स जो टाइप कर रहे हैं कीवर्ड्स, जो कस्टमर टाइप कर रहे हैं, एक वो है जो टारगेट हो रहे हैं, एक है कस्टमर टाइप कर रहे हैं, आप वो उठा लें सारे, उनको कंसोलिडेट करें, उनमें फ्रीक्वेंसी निकालें, कौन से कीवर्ड ज़्यादा हैं यूज़ हो रहे हैं और कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं, और उससे अपनी बैक एंड सर्च टर्म्स जो हैं वो पॉपुलेट कर लें। तो एक तो ये होगा कि उसमें से बड़ी वो वैल्यूएबल सर्च टर्म्स आपको मिल जाएंगी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिस पे लोग सर्च कर रहे हैं आपकी निच में। एक्चुअल जो कस्टमर की क्वेरीज़ हैं ना वो ब्रांड एनालिटिक्स में मिलती हैं, और ना वो मिलती हैं आपको H10 में, वो आपको सिर्फ कस्टमर सर्च टर्म रिपोर्ट में मिलती हैं जो पीपीसी की होती है। वहाँ से आप उठाएंगे, कंसोलिडेट करेंगे, 249 बाइट्स लेंगे, और वो 249 बाइट्स आप पॉपुलेट कर लेंगे। और एक तो आपका कंपटीशन कम हो गया, दूसरा आपकी डिस्कवरी बढ़ गई, तीसरा रेलेवेंसी भी बढ़ गई। जो कन्वर्ट हो रही हैं आपने जब वो उठाई तो आपकी रेलेवेंसी प्रूव हुई भी है उसके ऊपर, और आपकी लिस्टिंग के लिहाज से हुई भी है, तो आपकी रेलेवेंसी और फर्दर इम्प्रूव हो गई। और उसमें ये जो लो वैल्यू जो सर्च टर्म्स का सिनेरियो है ये भी अराइज नहीं होता उसके अंदर। अगर आप 249 बाइट्स इकट्ठी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम कर लें, अगली बार फिर चलने दें रिपोर्ट्स, फिर उठा लें, कुछ और उठा लें, कोई ब्रॉड में से उठा लें, कोई फ्रेज़ में से उठा लें, कोई ऑटो से उठा लें। तो एग्जैक्ट तो पहले ही आपको पता होती हैं, तो इनमें से आप उठाते रहें और ऐसा ऐसा वाक़ के साथ उसको पॉपुलेट करते रहें। तो ये होता है तरीका। और इस तरह से जो है ना आप बैक एंड सर्च टर्म्स अपनी जो हैं वो बिल्कुल ऑल टुगेदर एक नए डायरेक्शन में उसको, जो कि सुपर रेलेवेंट होती हैं, जिन पे आपकी कन्वर्जन्स भी हो रही होती हैं, जो आपको पता होता है कि लोग ट्रैफिक उससे सर्च करके आपकी लिस्ट तक पहुँचें, बोनाफिडे होती हैं वो आप उससे पॉपुलेट कर लेते हैं अपनी, और उस पर रैंक कराना शुरू कर देते हैं। अब कंपटीशन कम हो जाता है। तो देखें ये सिनेरियो जो है फिर ये वाला अराइज नहीं होगा कि जो है ना उन्हीं सर्च टर्म्स के ऊपर ये अब कोई यहाँ पे 200 बंदा जो है ना, ये हमने सर्च टर्म सर्च की थी, अब ये 100 बंदा इसके ऊपर जो है, ये 87 है बेसिकली, ये देखें 87 लोग जो हैं इन्हीं सर्च टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, इन्हीं कीवर्ड का कोई कॉम्बिनेशन उनकी बैक एंड में डला हुआ है। तो इससे आपको कंपेटिटर की वैसे बैक एंड का भी पता चल जाता है। ये भी एक कुलिया है। तो वो जो मैं बात करता हूँ कि कंपेटिटर पे स्पाइंग कैसे करनी है, तो ये स्पाई करने का तरीका वो ठीक है, वो लोग आपको बताते रहते हैं कि जी वो सेलर ऐप से जाके बैक एंड से सर्च टर्म्स निकालना है, फलानी जगह से निकालना है। बात यह है कि निकाल तो आपने ली, अब आपने अपने आप को पोजीशन कैसे करना है, आपने उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कैसे करना है, ये है असल में चीज़। तो अगर आपको यूज़ करना आ जाए तो फिर काम सीधा हो जाता है। फिर आप लोग तो कोई बात नहीं, आपकी उज़ैर ये पहले जवाब का क्वेश्चन है कि हाँ 2 वीक्स ठीक है, चलती रहे 2 वीक्स कैंपेन ऑटो की, उसमें से आपको मिल लें। और वो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में सारी 249 कर दें, ये अभी भी तो आपकी लो वैल्यू फील्ड चल ही रही है ना, सालों से चल रही हैं, चलती रहें। शुरू में जो है आप वही जेनेरिक डाल दें जो सारी दुनिया डालती, जैसे इस बंदे ने डाली हुई है स्क्रीन के ऊपर, ऐसी डाल दें। और जैसे जैसे वक्त के साथ पीपीसी का डाटा इकट्ठा होता जाए तो पीपीसी कंसोलिडेट करके उन जो लो वैल्यू सर्च टर्म्स हैं उनको ऐसा ऐसा रिप्लेस कर देना, एक टाइम आएगा वो हाई वैल्यू हो जाएंगी सारी की सारी। उज़ैर ना हो डाटा कोई मसला नहीं है, होता ही रहे, नहीं कोई बात नहीं, मैंने अभी बता दिया कि आप वही जेनेरिक डाल दें जो सारे डालते हैं, जैसे इसने डाली हुई है बंदे ने। और उसके बाद वो 2 हफ्ते के बाद जब डाटा आपकी अपनी लिस्टिंग के लिहाज से पॉपुलेट होकर आना शुरू हो जाएगा तो लो वैल्यू को रिप्लेस करते जाएं सर्च टर्म के अंदर से उठा उठा के। जब आप दिस इज़ हाईली रेलेवेंट तो आपको H10 से पता लग जाता है, ब्रांड एनालिटिक्स से पता लगता है, हर चीज़ से आपको पता लग जाता है। ब्रांड एनालिटिक्स आजकल टका टोकरी हुई है, किसी बंदे को कहें, किसी यार दोस्त को कहें, उठा के आपको ब्रांड एनालिटिक्स 1 मिलियन रोज़ उठा के दे देगा, उसमें से आपके कीवर्ड निकल ही आएंगे जो एग्जैक्ट होंगे। जो वो उसमें ये देखें कि H10 और ब्रांड एनालिटिक्स में जो नॉन कॉमन है उनका कॉम्बिनेशन बना लें,
और उससे काम कर लें आप, उससे बैक एंड सिस्टम्स बना लें अपनी। तो ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यार, ये कोई बात ये है कि लोग जो पॉइंट जो समझने का है ना, वो ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं ये ठीक है, आपके माइंड में आए, आपने पूछ लिए हैं, लेकिन बात यह है कि आपने ट्रैफिक नई कहाँ से लानी। सबसे बड़ा, अभी मैंने आज एक वो डिस्ट्रीब्यूशन की पोस्ट डाली, वो अभी कुछ लोगों ने पढ़ी भी नहीं होगी, खैर लोग सो रहे थे, लेकिन जब वो पढ़ेंगे तो भी उन्हें समझ नहीं आएगी। जब ये सेशन देखेंगे तो शायद उन्हें समझ फिर कुछ आना शुरू हो जाए। आजकल थे चीप डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर आपको मिल रही हो, एडिशनल कोई सोर्स ऐसा मिल जाए जहाँ से आप एडिशनल ट्रैफिक दूसरों की निस्बत डिफरेंटली ले आएँ, जिस पे कंपटीशन भी ना हो, तो मेरे भाई ये तो सोना है, सोना। ये इन्फॉर्मेशन ही सोना है सिर्फ, बाकी सारी बातें तो वो हो गई। बाकी भी तो अभी इसके ऊपर इतना कंपटीशन है। अब ये इनमें से कोई भी चीज़ वो टाइप करता है, जैसे वो ये रैप, यूजेबल, रीजिप, जिप लॉग, इनमें से कुछ भी करता है तो ये सारे कंपेटिटर हैं आपके, सारे रैंक कर रहे हैं उसके ऊपर। अब वैल्यू है इनकी, कोई शक नहीं है, क्योंकि वैल्यू है तो ये लोग इसके ऊपर रैंक कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी सर्च टर्म्स की वैल्यू ड्रॉप होना शुरू होती है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है, आपकी हर बंदा वही यूज़ करो तो आपके बैक एंड में आपकी बेशक वो बहुत रेलेवेंट होती हैं, लेकिन उनकी वैल्यू डाउन होना शुरू हो जाती है। तो ये पहले तो लोगों को ये नहीं पता होता कि ये लो वैल्यू सर्च टर्म्स होती क्या हैं। तो लो वैल्यू सर्च टर्म्स दो किस्म से होती हैं, या तो वो आपके फ्रंट एंड में ऑलरेडी यूज़ हो गई हों, कहीं पे आपने उनको यूज़ कर लिया हो, कवर हो गई हों, या फिर यही होता है कि वो कंपटीशन इस तरह से बढ़ जाता है निच में, जैसे ये आप देख रहे हैं, और उसके बाद वो लो वैल्यू हो जाती हैं। तो हमें बेसिकली सीखना ये है कि ऑर्गेनिकली या इवन पेड ट्रैफिक के लिए कोई कीवर्ड जो हैं, जो ऐसे वैल्यूएबल कीवर्ड हैं जिनमें कंपटीशन लो से लो हो और हम वहाँ की सेलें छापना शुरू कर दें, ये होता है, ये रैंकिंग, इसको कहते हैं रैंकिंग। ये नहीं है रैंकिंग के लिए सारी दुनिया जिस कीवर्ड के ऊपर काम करिए आपको अगले उठा के कहते हैं कि चलो भाई इसी के ऊपर तुम भी काम शुरू करो, ये नहीं है रैंकिंग। ये तो फिर वही, फिर लोग कहेंगे मैं बुराइयां करता हूँ। रैंकिंग होती है स्ट्रैटेजी से, ये है स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो बातें, ये स्ट्रैटेजी है, इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। ये वो कोई गिव अवे स्ट्रैटेजी नहीं है, ये है ऑर्गेनिक ट्रैफिक या सस्ता तरीके से रैंक करने के तरीके। अब अगर आप इन तरीकों को इस्तेमाल करते हैं और अ पीरियड ऑफ टाइम, तो भाई आपको क्या चाहिए, चीपर डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल रही है। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली मेरी पोस्ट अभी आई मैंने डाली, तो ये है मामला। मैंने कहा ये मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं एक छोटे सेशन में, ताकि लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि सर्च टर्म्स को बनाना कैसे है। ये सर्च टर्म्स जैसे अभी आपके सामने खुली हुई है, मैंने खोल के रख दी है, इसमें देखें, इस पर कोई जो है वो कॉमास नहीं है, कोई इसके अंदर कॉलन, सेमी कॉलन्स नहीं है, कोई इसके अंदर सिवाय स्पेसेस के। ये 249 बाइट्स हैं, और कंप्यूटर पे स्पाइंग करने का तरीका भी इसी के अंदर से मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। सर्च टर्म्स के ऊपर कितना कंपटीशन आ रहा है, यहाँ भी ये भी आपको यहीं से पता चल जाता है। और आपको ये भी पता चल जाता है कि जी लो सर्च टर्म वैल्यू क्या होती जा रही हैं अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको चेक करने का तरीका भी ये है, यहाँ से आप देख सकते हैं उसको। बिल्कुल की जा सकती है ओल्ड लिस्टिंग, कोई ओल्ड लिस्टिंग नहीं होती यार। कोई हसन ये पता नहीं है कहाँ की बातें हैं ओल्ड लिस्टिंग वाली यार। ओल्ड लिस्टिंग क्या होती है? अब वो ठीक है, एक लिस्टिंग पुरानी हो गई है, उसके वो इंडेक्स नहीं थी, उसके रैंक नहीं हुई थी, उसकी सेल हिस्ट्री नहीं है, सब कुछ समझ में आता है। आप सॉफ्टवेयर रीसेट करके देख लें, उसके बाद नई टर्म्स उसके अंदर डालें, उसको एक झटका लगाएं, दोबारा से उसको चलाएं, उसके अंदर हर चीज़ रेलेवेंट कर दें, प्रॉपरली पीपीसी को टारगेट करना शुरू कर दें, सेल वेलोसिटी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। अगर वो ऑर्गेनिक तरीके से आप काम कर रहे होंगे, पीपीसी से काम कर रहे होंगे, बाहर की बकवासबाजी ट्रैफिक की नहीं लेके आ रहे होंगे बिला ज़रूरत, ये गिव अवे वाली जो होता है ड्रामेबाजी, और ब्रांड की अगर फ़र्ज़ करें कोई ट्रैफिक आ रही होगी, या और इस तरह की कोई या सोशल कोई ट्रैफिक आप लेके आ रहे होंगे, तो वो ऐसा ऐसा उसकी ऑर्गेनिकली हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगी ना यार, उसकी सेल हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगी, और जब बिल्ड हो जाएगी हिस्ट्री तो वो कमाने लग जाएगी। तो ये ओल्ड लिस्टिंग अगर ऐसे होते तो ये सारी दुकानें बंद हो गई होती यार। ये लोग इतने जो मिलियंस ऑफ सेलर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये क्यों बैठे होते? ये फिर दुकानें बंद करके घर चले जाते यार। ये सब ये कोर्स बेचने के तरीके हैं यार। मुझे अजीब बहस में डाल देते हैं यार। ये मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं इसको कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी। ये हर चीज़ का हल है, वो कोई दुनिया का ऐसा मसला नहीं है जिसका हल ना हो। लोग दुनिया यार मार्स पे पहुँच गई, हम ओल्ड लिस्टिंग को लेके बैठे हुए कि जी ओल्ड लिस्टिंग रैंक नहीं हो सकती। तो वही वो लोग पहले वही थे ना, एंटीबायोटिक थ्योरियाँ आती थी, अब कहते हैं पीपीसी कर लो। तो ऐसे थोड़ी होता है।
कि एक दिन मैं एक बात करूं, अगले दिन कोई और बात कर दूं, ऐसे नहीं होता भाई। आपको अपना स्टैंड लेना पड़ता है। आपको आप जो पहले रिसर्च पूरी कर लें अपनी, फिर उसके बाद बात कर लें एक बार, वरना ना बात करें। अब मेरे पास जहाँ पे राय नहीं होती, मैं उस पोस्ट के ऊपर कमेंट नहीं देता। मैंने पहले दिन आपको कहा कि मैं एक सेलर हूँ और मेरा काम ये है कि मुझे जो आता है वो मैं आपको सिखा दूँ। मैंने तो नहीं आज तक आपको कहा कि मैं मेंटर हूँ या मैं कोई लाइफ कोच हूँ। मैं नहीं हूँ भाई लाइफ कोच, ना मैं मेंटर हूँ। मैं तो एक सेलर हूँ। मेरे पास एक नॉलेज है, जितना भी है, थोड़ा है, ज़्यादा है, निकम्मा है, जैसा भी है, अगर आपको वो लॉजिकल लगता है और उससे आपको कोई फ़ायदा होता है मेरे नॉलेज से, उसको इस्तेमाल करें। अगर आपको होता है तो 100 बिस्मिल्लाह अपना फ़ायदा उठाएं, नहीं होता तो आप लात मारें ग्रुप को और चले जाएं। सादा सी बात है। तो ये तो कोई ऐसा कोई हमने बांध के थोड़ी आपको बिठाया हुआ है यार, किसी को भी हमने बांध के नहीं बिठाया हुआ, और ना ही हम किसी से कोई पैसे ले रहे हैं इस मामले के। हम तो आपकी हेल्प करने की कोशिश करें। अगर आपको समझ आती है बात की तो बिल्कुल ज़रूर ट्राई करें। और उसको हमने ये वो चीज़ें हैं, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये आपकी ये दुनिया में किसी से पूछ लें, आपको ये बातें कोई नहीं बताता भाई। ये कौन बता रहा होगा? इस तरह की सर्च टाइम के मुझे कहीं से लेसन तो निकाल के ला दें, चलें मुझे यही बता दें। वो बात ये है कि हमने दिमाग इस्तेमाल किए हैं, स्ट्रेटजाइज़ की हैं चीज़ें, हमने स्टडी की हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि यार कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। हमने उसके ऊपर रिसर्चेज़ किए हैं, धक्के खाए हैं, और वो हम जो धक्के खाने के बाद जो हमें नॉलेज मिला है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बिल्कुल हो सकता है कैसर मेरे पास अगर कोई ओपिनियन ऐसा नहीं हो कि मैं शेयर ना कर सकूं उसके ऊपर, तो मैं नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। बजाय मैं गलत कोई कमेंट कर दूं ऐसे सिर्फ इसलिए कि फॉर द सेक ऑफ कमेंटिंग, तो उससे बेहतर मैं खामोश रहूं। अगर मेरे पास कोई राय नहीं है या मेरा नॉलेज नहीं है उस स्पेशल एरेना में जिसमें आप पूछना चाह रहे हैं, या मैं उसमें कोई ओपिनियन नहीं रखता, तो मैं उसमें ओपिनियन नहीं देता। मैंने तो आज तक दावा नहीं किया यार कि मैं कोई मेंटर हूँ। मुझे तो जो कोई बंदा मेंटर कहता है मैं तो उसके गले भी पड़ जाता हूँ, और मैं सही पढ़ता हूँ उसकी वजह कि भाई मैं मेंटर नहीं हूँ, मैं तो सेलर हूँ। मैं तो हमेशा से पहले दिन से कहता चला आ रहा हूँ ग्रुप के ऊपर, क्या है, मैं सेलर, और मेरा काम है जो मेरा सेलिंग एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अब उसमें से कितनी वैल्यू आपने डिराइव करनी है और कैसे अपने लिए उसको प्रॉफिटेबल बनाना है उस इन्फॉर्मेशन को, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, वो करता रहूँगा। अगर आपको फ़ायदा होता है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप समझते हैं कि इट डजेंट रियली मेक सेंस और इट इज़ वट एवर आई से इज़ इलॉजिकल, तो भाई कोई मसला नहीं है। तो खैर एनी हाउ, जो मकसद था सेशन का वो था बेसिकली सर्च टर्म्स और उस पर कंपटीशन कैसे चेक करना है, और लो वैल्यू को कैसे उनकी एड्रेस करना है, और जो है कि सर्च टर्म्स लिखी कैसे जाती हैं वो भी अब आपके सामने नज़र ही आ रही हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। तो ये हैं तरीके यार, और यही मैं चाहता था कि एक बार शेयर कर लूँ ताकि ये जो सर्च टर्म से रिलेटेड डिस्कशन, क्योंकि अब हम मेरे ख्याल में हमें लिस्टिंग का वो जो चैप्टर है ना वो क्लोज़ कर देना चाहिए। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हमने बहुत बातें कर ली हैं, बहुत हमने मटीरियल ग्रुप के ऊपर डाल दिया है। वो कोई ट्रिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो वो हम साथ साथ जो है वो करते रहेंगे। मोइज़ बहुत फ्री कंटेंट जनरेट करने के बहुत सारे क्या कहना चाहिए रिसोर्सेज हैं, वो मैं किसी वक्त शेयर कर दूंगा आपके ब्रांड के लिए, जो आप जहाँ से फ्री रिसोर्सेज है जहाँ से आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप जैसे डालेंगे 24 घंटे के बाद आपकी उसमें ये जो पीछे बैक एंड के ऊपर ये जो आपका ऑप्टिमाइज़र है इसके अंदर नज़र आने लग जाती है कि वो उसकी वैल्यू क्या है, आपकी लिस्ट क्या है, और उसके ऊपर आपकी ट्रैफिक पीपीसी में बेहतर हो जाती है। जब आज उसके अंदर ट्रैफिक बेहतर हो जाती है, इंप्रेशन बेहतर हो जाते हैं, आपकी अल्लाह भला करे आपकी एक कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं सारी। 249 बाइट्स यार, बाइट्स और करैक्टर्स में फ़र्क हसन पढ़ लें गूगल के ऊपर लिख के यार, तो बाइट्स और करैक्टर का फ़र्क आपको पता लग जाए। करैक्टर बाइट्स नहीं होते, बाइट्स डिफरेंट होती हैं करैक्टर से। वो हो भी सकते हैं बराबर दोनों और नहीं भी हो सकते। अगर स्पेशल करैक्टर यूज़ होता है कहीं पे, जैसे वो आल्ट जिसे हम टेक्स्ट बोलते हैं, उसकी बाइट्स ज़्यादा होती हैं। एक आल्ट टेक्स्ट के करैक्टर की भी बाइट्स जो है वो आम सिंगल करैक्टर से ज़्यादा होती हैं। गूगल के ऊपर पढ़ लें यार, और अगर 249 बाइट्स लिख के ग्रुप में शेयर कर वो कर लें, सर्च कर लें, तो 1000 किस्म के उसके ऊपर कमेंट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी, वो मेरा ख्याल में दूध वाला आ गया। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी और गुड नाइट एवरीबॉडी जो सो रहा है मेरी तरह।
ठीक है जी, मैंने कहा एक्सप्लेन कर दूँ मैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।